जब मैं 7 साल का था तब मेरे साथ एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया हूँ। मेरे दादाजी का निधन हो गया था। उनकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। वह पूरी तरह से ठीक थे और अचानक एक दिन बिना किसी बीमारी या कारण के उनकी मौत हो गई। जब मेरे पापा कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि दादाजी फर्श पर बैठे हुए थे। पापा ने तुरंत मुझे बुलाया और मैं भी दौड़कर दादाजी के पास बैठ गया। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और उसके 10 मिनट बाद ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दादाजी की मौत के बाद हमारे घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। शुरुआत में मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हर रात कुछ काली आकृतियां हमारे दरवाज़ों के पास से गुजरती थीं। ये आकृतियां मुझे डराती थीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना हो। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझ पर हंसेंगे। यह सिलसिला करीब 40 दिनों तक चला। मुझे याद है कि मैंने सुना था कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा 40 दिनों तक हमारे आसपास रहती है और फिर कहीं और चली जाती है। पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सच है। आखिरी दिन यानी 39वें दिन मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। आमतौर पर मैं अपने कमरे में सोता था, लेकिन उस रात मैंने माँ के पास सोने का फैसला किया। मुझे लगा कि माँ के पास सोने से मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। रात का वक्त था और मैं धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें गड़गड़ाहट जैसी थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ हिल रही हो। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि खिड़की के पास कुछ हलचल हो रही थी। हमारे कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जो पूरी दीवार को ढकती थी। रात के समय वह खिड़की एक बड़े आईने की तरह दिखती थी, जिसमें पूरे कमरे का प्रतिबिंब साफ दिखता था। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने उस खिड़की में देखा कि कमरे में एक काली आकृति खड़ी थी। वह आकृति बहुत ही डरावनी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी छाया थी और उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे जम गया। काली आकृति बस खड़ी थी, बिना हिले डुले, और मुझे घूर रही थी। धीरे धीरे वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके डरावने चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे पकड़ने वाली हो। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी माँ जाग गई और मुझे गले लगा लिया। मैं कांप रहा था और माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश की। मैंने उस वक्त उन्हें काली आकृति के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। कई दिन बाद जब मैं थोड़ा संभल गया तो मैंने माँ को उस रात की पूरी घटना के बारे में बताया। माँ ने जो कहा वह और भी डरावना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कई बार उन काली आकृतियों को देखा था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह हमें डराना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे समझाया कि हो सकता है कि यह कोई जिन्न था जो हमें डराना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि वह मेरे दादाजी की आत्मा थी जो हमें किसी चीज़ से आगाह करना चाह रही थी। आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। उस अनुभव ने मेरी जिंदगी में एक अजीब डर और रहस्य भर दिया है। मुझे नहीं पता कि वह काली आकृति कौन थी या क्यों आई थी, लेकिन यह बात पक्की है कि उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही।